प्यारे भाइयों और अजीज़ बहनों, आज मैं आपको पहली दो ऐसी गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हम बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन यही छोटी बातें हमारे घर से सुकून और बरकत को धीरे धीरे ख़त्म कर देती हैं। पहली गलती है घर में ऊंची आवाज़ में बात करना और बेवजह चिल्लाना। कई बार हम गुस्से में या आदत के तौर पर घर के अंदर ऊंची आवाज़ में बात करने लगते हैं। कभी बच्चों पर चिल्लाना, कभी आपस में तेज़ लहजे में बात करना। हमें लगता है ये एक आम बात है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। घर वो जगह होती है जहां इंसान बाहर की थकान और परेशानी से राहत पाने के लिए आता है। अगर उसी घर में आवाज़ें ऊंची हों, लहजा सख्त हो, तो दिल को सुकून नहीं मिलता। धीरे धीरे घर का माहौल भारी होने लगता है और दिलों में दूरी आने लगती है। बुजुर्ग कहा करते थे कि जिस घर में आवाज़ें धीमी और लहजा नर्म होता है, वहाँ रहमत टिकती है, और जिस घर में हर बात गुस्से और शोर से होती है, वहाँ सुकून ठहर नहीं पाता। इसलिए कोशिश करें कि घर में बात हमेशा नरमी से हो। अगर गुस्सा आए तो खुद को रोकें, थोड़ा वक्त लें, लेकिन आवाज़ को ऊंचा ना होने दें। याद रखें कि मीठे लहजे से कही गई बात दिलों को जोड़ती है और घर को जन्नत जैसा बना देती है। दूसरी गलती है घर में शुक्र अदा ना करना और हर वक्त शिकायत करते रहना। आजकल हम में से बहुत लोग हर छोटी चीज़ में कमी ढूंढते रहते हैं। कभी कहते हैं ये नहीं है, कभी कहते हैं वो नहीं है। हमारे पास जो है उसकी कद्र करना हम भूल जाते हैं। जब इंसान हर वक्त शिकायत करता है तो उसका असर उसके घर के माहौल पर भी पड़ता है। धीरे धीरे घर में नकारात्मकता बढ़ने लगती है, खुशियां होते हुए भी महसूस नहीं होती और दिल हमेशा बेचैन रहता है। लेकिन जब इंसान छोटी छोटी चीज़ों पर भी शुक्र अदा करता है तो वही घर सुकून का ठिकाना बन जाता है। कम चीज़ें भी ज़्यादा लगने लगती हैं और दिल में संतोष पैदा होता है। बुजुर्ग कहा करते थे कि जिस घर में शुक्र होता है वहाँ बरकत बढ़ती है, और जहाँ हर वक्त शिकायत होती है वहाँ से खुशियाँ दूर होने लगती हैं। इसलिए आज से कोशिश करें कि शिकायत कम करें और शुक्र ज़्यादा करें। सुबह उठते ही एक बार दिल से शुक्र अदा करें और रात को सोने से पहले भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। यही छोटी आदत आपके घर के माहौल को बदल सकती है और आपके दिल को सुकून से भर सकती है। तीसरी गलती है घर में झूठ और धोखे को जगह देना। कई बार हम छोटी छोटी बातों में झूठ बोल देते हैं और इसे मामूली समझते हैं। कभी बच्चों से सच छुपाना, कभी अपने फायदे के लिए बात बदल देना, कभी किसी को धोखे में रखना। हमें लगता है कि इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सच ये है कि झूठ घर की बुनियाद को कमज़ोर कर देता है। जहाँ सच्चाई नहीं होती वहाँ भरोसा धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और जहाँ भरोसा खत्म हो जाए वहाँ सुकून टिक नहीं सकता। झूठ सिर्फ एक शब्द नहीं होता, ये दिलों के बीच दूरी पैदा करता है। ये घर के माहौल को भारी बना देता है और इंसान अंदर ही अंदर बेचैन रहने लगता है। बुजुर्ग कहा करते थे कि जिस घर में सच बोला जाता है वहाँ अल्लाह की रहमत रहती है, और जिस घर में झूठ आम हो जाए वहाँ बरकत कम होने लगती है। इसलिए कोशिश करें कि हर हाल में सच बोलें, चाहे बात छोटी हो या बड़ी, सच्चाई को अपनाएं। याद रखें कि सच भले ही थोड़ी देर के लिए मुश्किल लगे, लेकिन वही आगे चलकर सुकून देता है। चौथी गलती है घर में बड़ों की इज्जत ना करना। आजकल हम में से बहुत लोग अपने से बड़ों की बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी उनके सामने ऊंची आवाज़ में बोलना, कभी उनकी बात काट देना, कभी उनकी मौजूदगी में बदतमीजी करना। हमें लगता है कि ये एक आम बात है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। बड़े घर की रहमत होते हैं, उनकी दुआएं घर की सबसे बड़ी दौलत होती हैं। अगर वही दिल से दुखी हो जाएं तो घर का सुकून भी चला जाता है। जिस घर में बड़ों की इज्जत की जाती है वहाँ मोहब्बत बढ़ती है, और जिस घर में उनका दिल दुखाया जाता है वहाँ बरकत कम होने लगती है। इसलिए हमेशा अपने से बड़ों का आदर करें, उनकी बात ध्यान से सुनें, उनके साथ नरमी से पेश आएं। अगर उनकी कोई बात समझ ना आए तब भी उन्हें इज्जत के साथ जवाब दें। याद रखें कि बड़ों की खुशियां ही घर की खुशियों का आस्था होती हैं। पांचवी गलती है घर में नमाज और इबादत की कमी होना। कई बार हम दुनिया के कामों में इतने मशगूल हो जाते हैं कि इबादत को पीछे छोड़ देते हैं। नमाज में लापरवाही, दुआओं को टालना, अल्लाह को याद करने में देर करना। हमें लगता है कि अभी वक्त है, बाद में सब ठीक कर लेंगे। लेकिन सच ये है कि जिस घर में अल्लाह की याद कम हो जाती है वहाँ दिलों में बेचैनी बढ़ने लगती है। नमाज सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं है, ये दिल को सुकून देने का सबसे बड़ा ज़रिया है। जब घर में नमाज कायम होती है तो वहाँ का माहौल खुद ब खुद बदलने लगता है। इबादत से घर में एक नूर पैदा होता है, वही नूर दिलों को जोड़ता है, रिश्तों में मोहब्बत लाता है और ज़िंदगी को आसान बना देता है। बुजुर्ग कहा करते थे कि जिस घर में नमाज होती है वहाँ रहमत उतरती है, और जिस घर में अल्लाह की याद नहीं होती वहाँ सुकून ढूंढने से भी नहीं मिलता। इसलिए कोशिश करें कि अपने घर में नमाज का माहौल बनाएं। कम से कम दिन में एक बार पूरे घर वाले साथ में नमाज पढ़ने की आदत डालें। सुबह और शाम अल्लाह को याद करें, छोटी छोटी दुआएं पढ़ें। यही आदत आपके घर को सुकून और बरकत से भर देगी।
एक बार एक इंसान बहुत परेशान होकर एक बुजुर्ग के पास गया। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलता। बुजुर्ग ने उससे सिर्फ इतना कहा, अपने घर में अल्लाह की याद को जिंदा कर ले, तेरे दिल की बेचैनी खुद खत्म हो जाएगी। वो इंसान घर लौटा और उसने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। नमाज की पाबंदी की, घर में दुआओं का माहौल बनाया, अपने लहजे को नर्म किया। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसका दिल पहले से ज्यादा हल्का और सुकून भरा हो गया है। प्यारे भाइयों और अजीज बहनों, ये बातें छोटी जरूर लगती हैं लेकिन असर बहुत गहरा होता है। आज ही अपने घर के माहौल को देखें और इन आदतों को बदलने की कोशिश करें। जहां सच्चाई होगी, जहां इज्जत होगी, जहां शुक्र होगा और जहां अल्लाह की याद होगी, वहीं सुकून और बरकत खुद चलकर आएगी। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। दुआ है कि अल्लाह हमारे घरों को सुकून, मोहब्बत और बरकत से भर दे। आमीन।